तो महादेव तो भगवान बैजनाथ हैं, शंकर का ध्यान करने वाला तो सब कुछ प्राप्त कर ही लेता है। देने के लिए आए थे विधाता ब्रह्मा तीसरा वरदान। तीसरा वरदान मांगने की बात कही तो विधाता ब्रह्मा ने कहा ये संभव नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मौत निश्चित है। आप इधर देखिए, ग्रंथ कहता है कि जिसका जन्म है उसकी मौत निश्चित है, जो ध्रुव सत्य है, इसको लोग मानने को तैयार नहीं। आदमी 2 दिन का भी मेहमान होगा, ये ईश्वर की माया देखिए, उसको भी यह नहीं लगता कि मुझे मरना है। यदि उसे इस बात का आभास हो जाए तो मुझे मरना है, तो 2 दिन में इतना भजन कर सकता है, पूरे जवानी के पाप कट जाए और मौत के समय पर परमात्मा विमान लेकर के उसको लेने के लिए आवे। लेकिन उसे इस बात का भान नहीं होता कि परसों के दिन हम इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे। यह ईश्वर की माया इतनी बलवती है। और वह लोग बड़े होशियार हैं जो 2 चीजों को बराबर याद करते हैं। क्या क्या? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। 2 ही तो याद करने के लायक, एक भगवान और एक मृत्यु। ये दोनों के दोनों बहुत याद करने के लायक है। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक मृत्यु को याद कीजिए और एक मोहन को याद कीजिए, दोनों याद करने के लायक। विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि यह वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि मरना तो पड़ेगा। जो आया है राजा रंग भगीर कोई भी है, उसको मरना तो पड़ेगा। इसके बदले में कोई और वरदान मांग ले तो एदत बचा सा नियम निशम्या पिता महात्रा पुनः दैत्य। उस दैत्य ने अपनी बात बदल करके कहा ताम काम यानस ममास्तु नासो। पार्वती मेरी माँ है, उसने मेरा आरंभ में लालन पालन किया है। ये खुटपुट कर रहे हैं, इनको पता नहीं है डिस्टर्ब हो रहा है। ताम काम यानस ममास्तु नासो। यदि मैं अपनी माँ को कुदृष्टि से देखूं, मेरी माँ के प्रति मेरी गलत भावना हो, उसके प्रति मेरी वासना जागे, यदि ऐसा हो तो मेरी मौत हो जाए, नहीं तो मैं कभी न मरूं। वो जानता है पार्वती मेरी माँ है, और कोई भी बेटा अपनी माँ को कुदृष्टि से देख नहीं सकता, तो फिर तो मेरी कभी मृत्यु होगी ही नहीं। लेकिन एक कथा कहती है कि इंद्रियां इतनी बलवान है, इतनी बलवान है इंद्रिया। ग्रंथ कहता है मात्रा द्वेत्रा सुस्त्रावा नाविवक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप कर सती। इंद्रियां इतनी बलवान है, खास सगे बहन भाई को सटके नहीं बैठना चाहिए, बाप और बेटी को सटके नहीं बैठना चाहिए, माँ और बेटे को सटके नहीं बैठना चाहिए।